ये बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने इसके लिए बाकायदा गाइडलाइन भी जारी की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश भर में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया 31 मई तक। बड़ी खबर आपको ये दे रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट सभी बंद रहेंगे। ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो कंटिन्यू जारी रह सकती है, उसको बढ़ावा भी दिया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और बाकी जो सर्विसेज हैं ये सारी बंद रहने वाली हैं। होम डिलीवरी फूड आइटम के लिए रेस्टोरेंट को परमिशन जरूर दी जाएगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, इन सभी पर भी जो रोक लगी थी वो जारी रहने वाली है, सब बंद रहेंगे। और सभी धार्मिक स्थल ये भी बंद रहेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देश भर में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 31 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है और जो पहले नियम थे वही अभी भी जारी रहने वाले हैं। देश भर में लॉकडाउन जो बढ़ाया गया उसके तहत सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, होटल्स बंद रहेंगे, जिम बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल्स बंद रहेंगे। लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया पूरे देश भर में। चौथा चरण ये लॉकडाउन का है, इसकी गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। उड़ानों और मेट्रो पर भी रोक जारी रहने वाली है। सिनेमा, मॉल, जिम सभी बंद रहने वाले हैं। स्कूल भी बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस जैसे पहले लग रही थी उसको और बढ़ावा दिया जाएगा। तो लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है 31 मई तक। एक बार फिर से ये चौथा चरण है लॉकडाउन का, जो कि कल से शुरू होगा। आज आखिरी दिन था लॉकडाउन पार्ट 3 का और अब लॉकडाउन पार्ट 4 शुरू हो चुका है। कोरोना वायरस के चलते ये सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। देश भर में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। इंटर स्टेट मूवमेंट व्हीकल और बसेस से हो पाएगा, लेकिन ये राज्य आपस में ये सामंजस्य से तय करेंगे। कंटेनमेंट जोन में नहीं हो पाएगा। ये बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। जो लॉकडाउन पार्ट 4 में रहने वाली है। राज्य के भीतर भी वाहन, बसों की आवाजाही हो सकेगी। राज्य नियम तय कर सकेंगे। रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन को राज्य तय करेंगे। ये बड़ी खबर, ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। जो राज्यों की तरफ से मांग की गई थी कि जिस तरीके से पेशेंट्स आ रहे हैं, जो मामले सामने आ रहे हैं, तो हम तय कर लें कि कौन सा ग्रीन जोन है, कौन सा रेड जोन है, कौन सा ऑरेंज जोन है। जो मामले बढ़ेंगे या कम होंगे उस हिसाब से उस जोन को तब्दील भी किया जा सकेगा। तो ये राज्य तय करेंगे। ये एक बड़ी बात सामने आई है और 31 तारीख तक ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पार्ट 4 कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अंतर राज्यीय बस सेवाएं शुरू हो सकेंगी। उड़ानों, मेट्रो पर रोक जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्विमिंग पूल्स, होटल्स सभी बंद रहने वाले हैं।
और राज्य तय करेंगे कि रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में क्या रहने वाला है, कौन से इलाके को वो रखना चाहते हैं, कौन सा इलाका जो जहां की परिस्थिति है उस हिसाब से राज्य ये तय कर सकेंगे। रात में कर्फ्यू रहेगा, ये भी एक बात आपको बता रहे हैं। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक इसेंशियल एक्टिविटीज को छोड़ करके सभी के लिए ये कर्फ्यू रहने वाला है। सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल जो फंक्शंस, गैदरिंग्स होते थे पहले, वो जिस तरीके से पहले उस पर बंदिश लगी हुई थी, वैसे ही अभी भी बंदिश रहने वाली है। धार्मिक स्थल, पूजा स्थल बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ये सब भी बंद रहेंगे। नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र जी, एक नई गाइडलाइन लॉकडाउन पॉइंट 4 के लिए जारी हो गई, क्या इसमें राज्यों के पास कितने अधिकार दिए गए हैं और क्या कुछ तय किया गया है? देखिए, अगर हम बात करें, सबसे बड़ी बात यह है कि 31 मई तक एक बार फिर लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। हालांकि जैसे पीएम मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन एक्सटेंड होगा लेकिन नए प्रारूप में, तो ये प्रारूप जो है थोड़ा डिफरेंट है, पहले से अलग है। यानी कि अब राज्यों को ये पावर मिल गई है, राज्यों के पास अब ये कंट्रोल आ गया है, ये वो खुद तय करेंगे कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन कहां है। ये राज्यों के पास अब इसकी छूट मिल चुकी है। हालांकि लगातार कुछ राज्य इसकी मांग कर रहे थे, राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था। वहीं अगर हम बात करें किन चीजों को छूट नहीं मिलेगी, उड़ानों पर, मेट्रो पर रोक जारी रहेगी, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम्नेजियम बंद रहेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोलने की बात की गई है, लेकिन वहां पर दर्शकों को मंजूरी नहीं मिलेगी जाने की। और वहीं सबसे अहम बात यह है, मूवमेंट को लेके, आवाजाही को लेके काफी छूट दी गई है। ये कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अंतर्राज्यीय बस सेवाएं शुरू होंगी, लेकिन उसमें दोनों राज्यों के बीच में सहमति होनी चाहिए। और वहीं राज्य के भीतर भी बसों की आवाजाही होगी, लेकिन इसके जो नियम है वो राज्य तय करेंगे। और दूसरी अहम बात यह है कि कंटेनमेंट जोन की बात करें तो आवश्यक गतिविधियां ही वहां पर अलाउड होंगी। और वहीं जहां तक नाइट कर्फ्यू की बात की जा रही थी पहले की तरह, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक गतिविधियों के अलावा मूवमेंट अलाउड नहीं होगा। तो ऐसे में जो सेक्शन 144 है उसको भी वहां पे लागू किया जा सकता है। जी, और राज्य अपने हिसाब से तय कर सकेंगे रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन? बिल्कुल, जाहिर तौर पर यह एक बड़ा मूव है, एक बड़ा कदम उठाया है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें साफ तौर पर ऑर्डर में कहा गया है द डिलिमिनेशन ऑफ रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज जोन विल बी डिसाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट पैरामीटर शेयर। यानी कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी कि उसके तहत ही अब राज्य सरकारें तय करेंगी रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन कहां है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर कुछ राज्यों ने ये बात रखी थी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान। तो ऐसे में अब केंद्र की तरफ से फैसला लिया गया है कि इसकी जो छूट है वो राज्य सरकारों को दी गई कि वो खुद तय करें कि कौन से एरिया रेड है, कौन से ग्रीन है और कौन सा ऑरेंज। जी, इसके अलावा जो राज्य, कई सारे राज्य जो हैं वो खोलना चाहते हैं। तेलंगाना में भी ये बात सामने आई थी कि हमारे यहाँ तो कुछ ही क्षेत्र जो हैं वहीं पर ये वायरस है, तो ऐसे में उसी का संक्रमण ज्यादा है, तो ऐसे में क्या वो अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं? देखिए, जो गाइडलाइंस जारी की गई है वो पूरे देश के लिए है, वो स्टेट स्पेसिफिक नहीं है। तो इससे अलग राज्य सरकारें जो भी सख्तियां लागू की गई हैं उनसे और सख्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें छूट नहीं दी जा सकती। तो फिलहाल इस जो गाइडलाइन जो जारी की गई है आज केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, उसमें साफ लिखा गया है कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल सर्विसेज जो है वो बंद रहेंगे। हालांकि जो ऑनलाइन डिलीवरी है उसकी वो जारी रहेगी, लेकिन ये साफ है कि इससे अलग जो राज्य सरकारें हैं वो खुद से
इससे अधिक छूट नहीं दे सकते हैं। लेकिन जहां तक होम डिलीवरी की बात है, वो पहले भी जारी था और वो ये भी इसमें दोहराया गया है कि पिछली बार की तरह ही 60 साल से ऊपर और 10 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, यानी कि वो बाहर ना निकले। वो पिछले लॉकडाउन में जो कहा गया था लगभग उसको जारी रखा जाएगा और वहीं नाइट कर्फ्यू की भी इस लॉकडाउन में बात की गई है। शुक्रिया शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। प्रवीण जी, प्रदेश की तरफ से भी, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्रदेश की तरफ से भी एक खाका तैयार किया गया था और ये माना जा रहा था कि अगर जब लॉकडाउन 4.0 जो आएगा, इसमें जब गाइडलाइंस आ जाएंगे उसके बाद सरकार अपनी तरफ से भी कुछ इसमें बातें लागू करने वाली है। लेकिन जिस तरीके से ये इसमें जो प्रतिबंधित किया गया है उस हिसाब से तो अभी बहुत सारी चीजें बंद ही रहने वाली हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और आप देखें तो कुछ हद तक पुनीत ये तय हुआ था, उसी वक्त हम लगातार पिछले दिनों बात भी कर रहे थे, तो ये तय हुआ था कि जो ग्रीन जोन है उनमें बसेस चल सकती हैं। ये शिवराज जी पहले ही बोल चुके थे। यही इस ऑर्डर में भी है कि राज्य के भीतर भी वाहन बसों की आवाजाही होगी। राज्य जो है वो नियम तय करेंगे अपने हिसाब से। रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर पाएंगे तो रेस्टोरेंट होम डिलीवरी अभी भी कर पा रहे हैं, मतलब इसमें कुछ ऐसा उसमें वो भी नहीं है। धार्मिक राजनीतिक आयोजनों की इजाजत नहीं होगी तो वो अभी भी नहीं है। फ्लाइट और मेट्रो नहीं चलेंगे, वो अभी भी नहीं चल रही है। फ्लाइट अभी भी। हॉल, मॉल, जिम बंद है, वो भी लगातार 24 मार्च से ही बंद है। तो कुछ ज्यादा उसमें वो नहीं हुआ। ये ठीक है कि जो रियायतें पहले अनाउंस कर दी गई थी, मतलब राज्यों ने जो तय कर लिया था वही एप्लीकेबल यहाँ पे होगा। जैसे कि लिखा कि भाई हॉट स्पॉट इलाके में सख्ती रहेगी, तो वैसे भोपाल में भी जहांगीराबाद आप देख लीजिए, इंदौर के भी कुछ इलाके देख लीजिए जो कंटेनमेंट जोन है वहां सख्ती है। और रेस्ट पार्ट ऑफ भोपाल जो है वो उतना सख्त नहीं है, गाड़ियां सब निकल रही हैं, लोग आ जा रहे हैं। ये सब चीजें बंद हैं जो अभी इसमें पहले से ही बंद है। तो कुल मिला के इस तरह से तय होगा। आप लेकिन एक चीज इसमें काबिले गौर अगर आप देखें तो ये राहुल गांधी ने बहुत पहले ये मांग की थी, अभी 3-4 दिन पहले, कि राज्यों को तय करने दीजिए कि वो रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन तय करे। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। तो ये इस ऑर्डर में है, ये जो नया सर्कुलर आया इसमें कि राज्य तय करेंगे कि उनका रेड जोन कौन सा है, उनका ग्रीन जोन कौन सा है और उनका ऑरेंज जोन कौन सा है। तो इस पे ये होगा। अब मुझे लगता है कि जितना सीमित हम अभी देख पा रहे हैं बीते 10-12 दिनों से, वही सीमित यहाँ भी चलेगा लगातार। मुख्यमंत्री जो है वो उन्होंने पूरा खाका तैयार कर लिया है। अलग अलग लोगों से राय भी ली, पत्रकारों से भी राय ली, विपक्ष के नेताओं से भी राय ली, अपनी पार्टी के नेताओं से राय ली, कुछ और जो पब्लिक के लोग हैं उनसे शिवराज सिंह चौहान ने राय ली बीसी के जरिए। एक खाका उन्होंने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 दिन पहले ही तैयार कर लिया था। अब उसे फाइनल टच दे रहे हैं हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं वो कि मंत्रालय के लोग, और संभव है कि अभी थोड़ी देर बाद वो रिलीज भी हो जाए कि फाइनल टच ये है। और कमोबेश यही है जो इसमें है कि जो कंटेनमेंट वाले जो इलाके हैं वहां पर सख्ती रहेगी, रेड जोन में सख्ती रहेगी। अभी भी ये संभावना है कि जो ग्रीन जोन के बाद वाली जो जगह है, चाहे ऑरेंज हो, यहाँ वो नाई नहीं खुलने देंगे फिर से, वो धोबी नहीं खुलने देंगे फिर से, वो बाकी की चीजें जो जिनसे संक्रमण का खतरा है। जिम तो चलिए नेशनल की गाइडलाइन है कि जिम नहीं खुलेंगे, मॉल नहीं खुलेंगे, स्कूल नहीं खुलेंगे, लेकिन ये इन पर भी रोक लगा सकती है सरकार यहाँ पर। और सप्लाई की जो जिस तरह से व्यवस्था है अभी, जो जरूरत वाली चीजों की, वो सब यथावत होगी। तो मुझे लग रहा है नया कुछ होगा नहीं, वही जो हम 10-15 दिन से देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, तो एमपी के उन शहरों में जो रेड जोन नहीं है और जो व्यवस्थाएं वहां पर चल रही हैं, वही व्यवस्था आगे तक एप्लीकेबल होंगी। आर्थिक गतिविधियां कैसे इसमें बढ़ाने की जो सरकार बात कर रही है उसको कैसे देखेंगे फिर? उन्होंने ये कहा है, मध्य प्रदेश सरकार के संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने ये तय कर दिया है, अभी शायद हो सकता है ऑर्डर हो जाए उसके, कि जो कंटेनमेंट इलाके नहीं है, जो कंटेनमेंट वाले जोन नहीं है, वहां पर कुछ निर्माण कार्य करेगा नगर निगम। सीवर, सीवेज, इनके जो काम जो बारिश से पहले कर लिए जाने बहुत जरूरी है, नहीं तो बाढ़ की भी खतरा शहर के अंदर हो जाता है, वो कराए जाएंगे। नरेगा वाले काम चलाए जाएंगे। वो कंस्ट्रक्शन वर्क जहां पर एहतियात रख के काम शुरू किया जा सकता है वो परमिट करेगी सरकार। लेकिन ये रेड जोन और जो बिल्कुल हॉट स्पॉट है वहां नहीं होगा। तो भोपाल में हम कहते हैं कि जहांगीराबाद में नहीं होगा, छोला में नहीं होगा, मंगलवारा में नहीं होगा, लेकिन भोपाल कोलार के कुछ हिस्से में नहीं होगा, लेकिन भोपाल के मिसरौद में होगा, अरेरा कॉलोनी में होगा, बाकी जगह जहां काम चल रहे होंगे वहां होगा। इस तरह से बाकी शहरों में भी जहां पर ज्यादा संक्रमण नहीं है वहां पर आर्थिक गतिविधियां चालू हो जाएंगी।
शुक्रिया प्रवीण जी आपका इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो देश भर में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, 31 मई तक इसे बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन को उड़ानों और मेट्रो पर रोक जारी रहने वाली है। सिनेमा, मॉल, जिम, रेस्टोरेंट, होटल्स सभी बंद रहने वाले हैं, ये कह दिया गया। और इसके अलावा राज्य अपने हिसाब से तय कर सकेंगे कि कौन से जोन ग्रीन हैं, कौन से रेड हैं, कौन से ऑरेंज हैं, राज्य अपने हिसाब से तय कर सकेंगे। इसको लेकर एक ये बड़ा फैसला लिया गया। रेल और प्लेन सेवाएं बंद रहेंगी, होटल रेस्टोरेंट बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, धार्मिक स्थान बंद रहने धार्मिक स्थल बंद रहने वाले हैं, पूजा स्थल बंद रहने वाले हैं। ये बड़ा फैसला ले लिया गया है। तो जो पहले जो परिस्थितियां थी लॉकडाउन 3 में, जो नियम थे, करीब करीब वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसमें नई बात यह है और बेहद महत्वपूर्ण ये है कि 14 दिनों के लिए जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है, 31 तारीख तक के लिए जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है, इसमें राज्य अब ये तय कर सकेंगे कि उनके क्षेत्र के, उनके राज्य के कौन से ऑरेंज जोन है, कौन से रेड जोन है, कौन से ग्रीन जोन है। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही में विकास हमारे सहयोगी इंदौर से जुड़े हुए हैं। दोनों के पास चलते, दोनों का रुख करते हैं। सबसे पहले इंदौर का रुख करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो इंदौर हॉट स्पॉट बना हुआ है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं, आज भी 92 मामले सामने आए थे। इसके बाद यहां पर कितनी छूट मिल सकती है? एक नई गाइडलाइन जारी हो गई है और जिला प्रशासन इसको लेकर क्या कुछ करने वाला है, कदम उठाने वाला है, विकास आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल पूरी, जिस प्रकार से मैंने पूर्व में भी जिक्र किया कि इंदौर में कैसे हालात होंगे, इसको लेकर के जनता जनप्रतिनिधि और समाज सेवी संगठन के साथ जिला प्रशासन पूर्व में बैठक कर चुका था। और जो नए लॉकडाउन का जो चौथा चरण शुरू होने वाला है, उसको लेकर जो नए रणनीति के साथ जो नए आदेश जारी हुए, सर्कुलर जारी हुआ, उससे ये सिद्ध हो जाता है, साबित हो जाता है कि आने वाले समय में जो चौथा चरण है उसमें इंदौर में खास रियायत नहीं मिलने वाली है। क्योंकि चाहे उड़ान की, विमान की बात की जाए या फिर और भी तमाम चीज़ों की बात की जाए, तो इन सभी का एक हब जो है वो इंदौर बना हुआ है। लेकिन इसके साथ में यह भी ध्यान रखना होगा कि कोरोना का भी बड़े संख्या में यहां लगातार पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, अर्थात यहां कोरोना का भी हब बना हुआ है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में लगातार रखा जा रहा है। इन सब के मद्देनजर इन सब चीजों को ध्यान रखा जाएगा, चूंकि बड़ी संख्या में कंटेनमेंट जोन जो है वो यहां पे पूर्व से घोषित है। इसके अलावा आज की ही बात की जाए तो 4 नए कंटेनमेंट जोन जो है उन्हें घोषित किया गया है। तो ऐसे में तमाम जो रियायतों की बात की जा रही है, ऐसी कोई खास रियायत की उम्मीद फिलहाल शहरवासियों को नजर नहीं आती है, क्योंकि यहां पर अधिकतम जो इस शहर के जो खास इलाके हैं वहां पर कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा चुके हैं। और जो एजुकेशन जो भी जगह है उन सभी को पूर्व से बंद किया जा चुका है। धार्मिक स्थल जो है वो पूर्व से पूर्ववत तरीके से ही बंद है। तो जो आगे आने वाला जो समय होगा, तो ऐसे खास कोई उम्मीद नहीं दिखती है कि ऐसी कोई रियायत इंदौर में आने वाले समय में मिलती नजर आ रही हो। पुनीत, ठीक है, भोपाल की बात कर लेते हैं। भोपाल में भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। शरद, आज एक बार फिर से 30 और मामले सामने आए और इस बीच आज लॉकडाउन जब 3 खत्म हुआ तो इसी का इंतजार था कि क्या लॉकडाउन 4 में रहने वाला है। लेकिन पहले जैसे ही जो नियम कायदे थे, जो गाइडलाइंस थी, वही कुछ नज़र आ रही हैं। ये इतना ज़रूर इसमें छूट दे दी गई है कि राज्य अपने हिसाब से जोन तय कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है और प्रवीण जी ने विस्तार से सारी बातें कह दी हैं। उसके अलावा अब कुछ ऐसा रह नहीं जाता कि जिसके बारे में और अतिरिक्त चर्चा की जाए कि आखिरकार क्या गाइडलाइंस होंगी, किस तरीके का स्वरूप मध्य प्रदेश में रह सकता है। अब लॉकडाउन का जो 31 मई तक बढ़ाया गया है, तो निश्चित ही जो बातें उन्होंने कही हैं कमोवेश वही लागू होंगी। जिस तरीके का स्वरूप अभी है लॉकडाउन का वैसा ही आगे रहेगा। इस तरीके की जो गाइडलाइंस आई हैं वो अपने आप में बता रही हैं। भोपाल, इंदौर में जैसा कि विकास ने भी बताया कि ज़्यादा छूट मिलने की संभावना नहीं है। कमोवेश भोपाल में भी इसी तरीके के हालात हैं और बाकी के जो रेड जोन के एरिया हैं उनमें भी स्थितियां ऐसी ही जैसी अभी मौजूदा वक्त में है संभवतः वैसे ही रहेंगी, अगर थोड़ा बहुत बदलाव ना भी किया गया तो। शरद, एक चीज और है कि सरकार, प्रदेश सरकार ये तय कर रही थी कि कंटेनमेंट एरिया होगा, उसके बाद फिर हम बफर जोन बनाएंगे, बफर जोन के बाद फिर कुछ गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। तो ये जो सरकार 2-3 दिन से प्रस्ताव तैयार कर रही थी, कई जगहों से सुझाव भी लिए गए थे। अब ऐसे में क्या उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा ये जो नई गाइडलाइन है उसके बाद? क्योंकि ये माना जा रहा था कि कुछ छूट मिलेगी, प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि कुछ अलग रंग में होगा, लेकिन क्या ये नजर आ रहा है अभी छूट मिलती नजर आएगी क्या?
देखिए, अभी भी अगर हम मौजूदा वक्त में बात करें, भोपाल के बारे में भी बात करें और जो रेड जोन के एरिया हैं उनके बारे में बात करें, तो जो कंटेनमेंट एरिया है वहां तो किसी तरीके की कोई गतिविधि की मंजूरी नहीं है। लोगों को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। इसी तरीके का भी आने वाले दिनों में स्वरूप रहेगा, ये बात तय है। जो एरिया कंटेनमेंट नहीं है रेड जोन वाले, मसलन अगर हम भोपाल की बात करें तो जो बाहर के एरिया है वहां पर सिंगल दुकानें, एकल दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। मसलन जो जहांगीराबाद का इलाका है, अगर हम उसको छोड़ दें तो अरेरा कॉलोनी या मिसरौद के बारे में अगर हम बात करें तो वहां के जो लोग हैं वो स्थानीय स्तर पर वहां की जो एकल दुकानें हैं वहां से अपना जरूरत भर का सामान ले सकते हैं। बल्क में कोई भी चीज खोलने या इकट्ठा होने या किसी भी तरीके के मूवमेंट की इजाजत नहीं है। तो अगर बफर जोन अभी भी मान लिया जाए तो उसी स्वरूप में वो रहेगा कि कंटेनमेंट का जो एरिया है उसको पूरी तरीके से लॉक किया जाएगा। बाकी जगहों पर जैसे अभी छूट दी गई है 7 बजे तक, जैसा आप कह भी रहे थे कि अभी भी मध्य प्रदेश में ये नियम लागू है कि शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरी तरीके से कर्फ्यू रहता है हर जगह, चाहे वो कोई सा भी जोन हो। खासतौर से रेड जोन में सख्ती से लागू किया जाता है। तो एकल दुकानें अभी खोली जा रही हैं धीमे धीमे करके, उनमें और छूट क्या दी जा सकती है, जैसा कि प्रवीण जी बता भी रहे थे कि नाई की जो दुकानें हैं उनको खोलने की इजाजत नहीं दी गई है, इंस्टीट्यूट खोलने की इजाजत किसी भी जोन में नहीं दी गई है, रेल हवाई यातायात पे छूट नहीं दी गई। तो कमोवेश वही सारी चीजें हैं जो लॉकडाउन 3 में थी वो लॉकडाउन 4 में भी लागू होती दिखाई दे रही है। विकास हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। विकास, एक बात और है कि इंदौर आर्थिक राजधानी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी ये है कि कैसे इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए, साथ ही साथ जान भी बचाना है तो जहान भी है। ये बात प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी इसके ऊपर जोर दे रहे हैं। ऐसे में इंदौर को लेकर, क्योंकि इंदौर तो आर्थिक राजधानी है, क्या स्थिति बनती हुई नजर आएगी? बिल्कुल पुनीत, आर्थिक राजधानी है, इस लिहाज से सभी का ध्यान भी इस ओर है कि किसी न किसी तरीके से आर्थिक गतिविधियां यहाँ संचालित होती रहें। इसको लेकर सुझाव भी दिए गए और अपनी अपनी राय स्पष्ट की गई, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें समस्या जो है वो ये आने वाली है, यदि किसी भी चीज़ को चालू किया जाता है तो उसके समानांतर बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं होंगी जिन्हें चालू करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में संक्रमण का खतरा कितना होता है, संक्रमण की शून्यता कितनी होती है, उसकी न्यूनता अधिकता, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई, इन सबको ध्यान में रखा गया। हालांकि ऐसी कोई आसान सी राह फिलहाल नजर नहीं आती है जिसके माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को आसानी से संचालित किया जाए। मान लिया जाता है कि यदि किसी प्रकार का उत्पादन की शुरुआत की जाती है तो उसकी सप्लाई की समस्या होगी, उसकी पैकिंग की समस्या होगी और इसके साथ साथ उसके परिवहन की भी कुछ हद तक समस्या आ सकती है। तो इन सभी बिंदुओं पे जो देखा जा रहा है उसके लिहाज से ये समझ में आता है कि फिलहाल किसी को भी संपूर्ण परिवेश में उसको शुरू नहीं किया जा सकता है, आर्थिक गतिविधि संचालित नहीं की जा सकती है। कुछ एक जो चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ जरूर शुरू किया जा सकता है, जैसे कि लॉकडाउन 3 का जो आज आखिरी दिन है, आज से इंदौर में आटा चक्की खुलना शुरू हुई है। इसके साथ साथ कुछ किराने की जो दुकानें हैं जिन्हें चिन्हित किया गया था माल सप्लाई करने के लिए, वो शुरू हुई है। आज से या एक दिन पहले से इंदौर शहर में फल की सप्लाई शुरू हुई है, लेकिन इन सभी बिंदुओं में ये खास ख्याल रखा गया कि लोगों की जो आवश्यकता है वो पूरी होती रहे, इसके साथ साथ में जो संक्रमण का खतरा है वो उसकी न्यूनता बनी रहे। तो इन सभी को खास ख्याल रख के इन सब की शुरुआत की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ जिला प्रशासन की सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है, सर्वप्रथम जो प्राथमिकता है वो यही है कि किसी प्रकार से संक्रमण ना फैले। इसी के साथ ध्यान रखा जा रहा है कि आर्थिक गतिविधियां संचालित हो। तो ये शुरुआत में देखने में जरूर लगता है, जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों ने जब चर्चा की उस वक्त पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने चर्चा में कहा कि कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिनकी उत्पादकता बढ़े और उनकी सप्लाई भी शुरू हो। यदि सप्लाई शुरू होती है, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है, तो ऐसे में पैकिंग मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्होंने पैकिंग मटेरियल की शुरुआत की बात कही। तो इन सब चीजों में कहीं ना कहीं जोड़ देखा जाए तो समानांतर बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात पूरा एक साथ में खोलने की जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है। फिलहाल ऐसा इंदौर शहर में बिल्कुल माहौल नहीं है कि पूरा व्यापार पूरी तरीके से खोला जा सके और उस व्यापार को संचालित किया जा सके। तो रियायत की गुंजाइश बहुत ज्यादा नजर नहीं आती है पुनीत। ठीक है, शरद के पास चलते हैं। शरद, एक बात और है कि राज्यों के भीतर परिवहन सेवा शुरू हो सकती है, बस कंटेनमेंट जोन का ध्यान रखना है और यह भी कहा गया है इसके साथ कि राज्यों को आपस में समन्वय बनाना होगा। तो क्या अब सरकार कुछ और इसके ऊपर काम करने वाली है, कुछ नई पॉलिसी बनाने वाली है राज्यों से बात करके? क्योंकि मजदूर भी फंसे हुए हैं, तमाम लोग फंसे हुए हैं, ट्रेनें तो शुरू नहीं हो रही अभी।
बिल्कुल आपने सही कहा है। ये देखना होगा कि किस तरीके की सहमति इस मुद्दे पर बन पाती है, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना अभी भी एक समस्या बना हुआ है, चाहे मजदूर हो या फिर जो दूसरे लोग अपने साधनों से जा रहे हो वो। मध्य प्रदेश के बारे में ही अगर हम बात करें तो जो बॉर्डर महाराष्ट्र से लगता है या उत्तर प्रदेश से लगता है, वहाँ जो मजदूर हैं उनको एक प्रदेश से दूसरे सीमा में जाने में समस्याएं हो रही हैं। तो इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात मैं ये जरूर इसमें जोड़ना चाहता हूं कि लॉकडाउन 4 बढ़ाया जरूर गया है, लेकिन देखिए अब स्थितियां, जब लॉकडाउन 1 था तब हमारे पास एक पेशेंट था, पहला पेशेंट मध्य प्रदेश में जबलपुर में आया था। आज जब स्थिति है तो संख्या 4000 से भी ज्यादा तक के लगभग पहुंच चुकी है। तो ऐसी स्थिति में अब लॉकडाउन के एक स्टेप आगे और क्या स्थिति हो सकती है कि इसके संक्रमण को रोकने की, और क्योंकि जो पैरामीटर्स लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए हो सकते थे वो उतने कारगर अब तक तो नहीं दिखाई दिए हैं, चाहे हम भोपाल की बात करें चाहे हम इंदौर की बात करें, क्योंकि मरीज बढ़ रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब इसके ऊपर भी विचार करने की जरूरत। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। और वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खंडवा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। कोरोना के 69 नए मरीज यहाँ पर सामने आए हैं और ये बहुत बड़ी, अगर यहाँ के लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ी रिपोर्ट और सबसे बड़ी संख्या जो है इस बार सामने आई है। 69 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 165 हो चुकी है। ये सबसे बड़ा आंकड़ा खंडवा से इस वक्त आपको बता रहे हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त खंडवा के लिए, क्योंकि कोरोना के यहाँ पर 69 नए मरीज सामने आए, इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर खंडवा में 165 हो चुकी है। अभी तक यहाँ पर मामला कंट्रोल में आता नजर आ रहा था, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें 205 नेगेटिव और 69 पॉजिटिव रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं, जो कि कांटेक्ट ट्रेसिंग के द्वारा पहले पॉजिटिव आए थे। उन्हीं लोगों के जो घर के मेंबर हैं और जो प्राइमरी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं वो लोग अभी इसमें पॉजिटिव आए हैं, जो पहले से प्रभावित क्षेत्र हैं, सिंधी कॉलोनी, घासपुरा, गंज बाजार, कहारवाड़ी, इन्हीं क्षेत्रों से अभी ये मरीज रिपीट हुए हैं। कितना आपने स्थिति क्या अस्पताल की, कितने मरीजों का बेड है सर यहाँ पे? सब मरीज भर्ती हो जाएंगे? हाँ, सभी हो जाएंगे, पर्याप्त व्यवस्था है हमारे पास। हरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त फोन लाइन पर। हरेंद्र, सबसे बड़ा आंकड़ा अब तक का खंडवा में? जी पुनीत, बताना चाहूंगा कि ये जो आंकड़ा है कि काफी बड़ा आंकड़ा है। इस आंकड़े की जो 69 रिपोर्ट आई है, प्रशासनिक जो व्यवस्था जो है वो हाथ पैर फूले हुए दिख रहे हैं। लोग जो व्यवस्था है कि कहाँ से शुरुआत की जाए, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जो आए हैं, पूरे निमाड़ में सबसे बड़ा आंकड़ा 165 जो संख्या हो गई है। इसमें कई नए क्षेत्र से जो मरीज आए हैं, जवाहरगंज, घंटाघर, टपालचाल, संजय नगर, आनंद नगर जैसे क्षेत्रों से हैं। क्योंकि अब रात गहराती जा रही है, सभी मरीजों को ट्रेसिंग करके कोविड वार्ड में भर्ती कराना ये प्रशासनिक चैलेंज है। और फिलहाल जो है यहाँ पे व्यवस्था भी शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात पूरी बताना चाहूंगी, जो लिस्ट आई है इसमें छोटे छोटे 6 साल के बच्चे भी इसमें शामिल हैं, 6 साल के, 9 साल के, 8 साल के। ये सबसे बड़ी चीज है कि ये कहीं ना कहीं ये लापरवाही का आलम है जो इतने बड़े पैमाने पर कोरोना का कहर फूटा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो सबसे बड़ी संख्या अभी सामने आई और निमाड़ पूरे अंचल में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या कोरोना मरीजों की संख्या खंडवा में 165 हो चुकी है। 69 नए मामले कोरोना के मिले हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए